सबको जैमसी की। दूसरा राजाओं 5 उसकी 3 में लिखा है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, वह इसे चंगा करता। वह लड़की जो खुद बंधुआई में थी, उसने ये नहीं कहा कि मैं तो खुद बंधुआई में हूँ, मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया, मुझे मेरी एक ऐसी प्रॉब्लम में ले आए, पता नहीं कब मेरे को छुटकारा मिलेगा। वहाँ पर मैं फ्री रहती थी, अब यहाँ पर मेरे को दासी बना दिया गया। उसने वहीं पर सुसमाचार दिया कि यदि मेरा स्वामी किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वह इसे चंगा करता। उसने ये नहीं कहा कि वो भविष्यद्वक्ता जो शमरोन में है वो यहाँ होते, काश यहाँ भी कोई भविष्यद्वक्ता होता, वो इसे चंगा करते। यहाँ भी कोई पास्टर होता, यहाँ भी कोई खुदा का दास होता, वो इसे चंगा करते। उसने ये नहीं कहा। मेरे प्रियो, नीति वचन में लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो सच्ची बातों का, जो अच्छी बातों का सुसमाचार प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, वो लड़की जो पहले दासी थी, जब वो नमान कोढ़ी चंगा हुआ, उसके बाद वो दासी, वो लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो नौकरानी थी, उसके पास एक बड़ा घर भी होगा। उस नमान कोढ़ी ने जिसने गेजी को दिया, जो अलीशा को देने के लिए गया था, उसने जरूर उस लड़की को भी दिया होगा। वो छोटी लड़की जो उस नमान कोढ़ी की डिवाइन हेल्पर ठहरी, बाद में वही नमान कोढ़ी उस लड़की का डिवाइन हेल्पर ठहरा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो। अगर वो लड़की, अगर वो छोटी लड़की, वो जो नौकरानी थी, बंधुआई में गई हुई लड़की जो नमान कोढ़ी के घर में नौकरानी थी, अगर वो नमान कोढ़ी की वाइफ को, नमान कोढ़ी को खुदा के बारे में ना बताती तो शायद वो लड़की की लाइफ में भी कोई बड़ा काम ना आता। अभी तक उसने ये कोढ़ को दूर करने वाला मिरेकल देखा भी नहीं था, लेकिन उसको यकीन था कि मेरा खुदा पवित्र खुदा है, मेरा खुदा कोढ़ियों को चंगा करने वाला खुदा है, वो अंधों को आंखें देने वाला खुदा है। अभी तक उसने ऐसा कोई मिरेकल भी नहीं देखा था। अगर हम जानते हैं कि लोग नरक जा रहे हैं, हम जानते हैं कि लोग नरक जा रहे हैं, परमेश्वर ने योना को कहा कि योना और निनवे देश में जा और उस देश को बोल कि 40 दिन के बाद तो तबाह हो जाएगा। लेकिन योना परमेश्वर से मुख भागा, परमेश्वर के अंगेंस्ट गया। परमेश्वर जहाँ पर उसको भेज रहा, परमेश्वर ने कहा तो इधर जा, वो इधर गया। वो कहता था कि मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन उससे प्रचार करना बुरा लगा, उसे प्रोफेसी करना, उसे गुस्से वाली प्रोफेसी करना अच्छा लगता था, उसे प्यार वाला प्रचार करना बुरा लगा। उसे पता था कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं प्रोफेसी कर सकता हूँ। आज कुछ लोग प्रोफेसी कर सकते हैं कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते। हमारे प्रचार में घृणा नहीं, करुणा होनी चाहिए। हमें पता है कि लोग नरक जा रहे हैं, हमें उन्हें वैसी ही चेतावनी देनी चाहिए जैसे मान लो हमारे अपने माँ बाप, हमारे अपने बच्चे नरक जा रहे हों। वो योना परमेश्वर के अंगेंस्ट गया, लेकिन परमेश्वर ने उससे ही काम लेना था और परमेश्वर उसे जहां वो गया वहां से वापस लेकर आया। मैं चाहता हूं कि आप भी उस लड़की की तरह जो नमान कोढ़ी के घर में दासी थी, उसको सुसमाचार दिया और बाद में वो लड़की भी बढ़ाएगी। मैं चाहता हूं कि आप भी खुदा की नज़र में ऐसे ही ठहरो, आप भी खुदा के लिए ऐसा ही काम करो, बोझ लेकर। जैसा भी मौका मिले, जैसा भी आपको चांस मिलता है, जैसा भी मौका मिलता है, आप वो काम करो, वो सुसमाचार दो, ताकि खुदा उसकी ज़िंदगी में तो काम करे, आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू किसी नगर में जाए, वहाँ पर सुसमाचार दे, वहाँ पर प्रचार कर। यदि वो तुझे मेरे नाम से ग्रहण ना करें तो उनकी आशीष भी तेरे ऊपर ठहर जाएगी। अगर हम किसी को सुसमाचार देते हैं, अगर वो सुसमाचार को नहीं मानता है, तो उसकी आशीष जो ठहराई गई थी वो हमारी होगी, ऐसे ही आपकी होगी। मेरे प्रियो, अगर आप खुदा के वचन को लोगों तक लेकर जाओगे, अगर लोग नहीं मानेंगे, तो वो वचन, वो जो वचन के द्वारा उनके ऊपर ब्लेसिंग्स आनी थी, वो आपकी होगी। सबको जय मसीह की।